आज हम एक ऐसे ग्रंथ की पड़ताल कर रहे हैं जिसे हमारे स्रोत ने वेदों और गीता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन शायद हम में से कई लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये बस कुछ पन्नों की एक छोटी सी पुस्तिका है और ये असल में भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक संवाद पर आधारित है। तो आज हमारी चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि यह ग्रंथ इतना खास क्यों है और इसकी पहली ध्यान विधि क्या है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आत्मज्ञान तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है। और देखिए, इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये ग्रंथ दर्शन या सिद्धांतों के बारे में है ही नहीं। ये सीधे सीधे तकनीक के बारे में, प्रैक्टिकल। यहाँ देवी पार्वती जीवन के सबसे गहरे रहस्य पूछती हैं और भगवान शिव वो जवाब में कोई व्याख्या नहीं देते, बल्कि 112 विधियां बताते हैं जिनसे उन रहस्यों को खुद अनुभव किया जा सकता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्त्रोत में ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अगर दुनिया के सारे आध्यात्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता सब खो जाएं और केवल ये एक छोटी सी किताब बच जाए तो भी धर्म का सार बच जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? ये दावा इसके नाम में ही छिपा है, विज्ञान भैरव तंत्र। यहाँ विज्ञान का अर्थ आज वाला साइंस नहीं है, इसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। देखिए, हमारा सामान्य ज्ञान हमेशा ज्ञेय के बारे में होता है, बाहर की कोई वस्तु, कोई विचार। लेकिन विशिष्ट ज्ञान ज्ञाता के बारे में है, मतलब खुद को जानना, दृष्टा को जानना, दृश्य को नहीं। अच्छा, और भैरव ये तो शिव का एक डरावना रूप माना जाता है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है, लेकिन यहाँ भैरव एक अवस्था का नाम है। भ का अर्थ है भरण, यानी जो सबका पोषण करता है। र का अर्थ है राव या ध्वनि, और व का अर्थ है वमन, मतलब जो सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। तो भैरव चेतना की वो अवस्था है जो मन के सभी द्वंद्वों, जैसे सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, इन सब से परे उठ चुकी है। मतलब पेंडुलम की तरह नहीं। बिल्कुल। मन हमेशा एक पेंडुलम की तरह दो अच्छा। अतियों के बीच डोलता है, लेकिन भैरव वो अवस्था है जो इन दोनों के पार है। और तंत्र का तो सीधा सा मतलब है विधि या तकनीक। तो ये ग्रंथ आत्मज्ञान के जरिए द्वंद्वों से पार जाने की तकनीकों का एक, कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई डॉगमा नहीं, कुछ नहीं, कोई विश्वास करने की बात नहीं, ये सिर्फ तकनीक है। सिर्फ तकनीक है, इसीलिए ये इतना मौलिक है। स्रोत में एक बहुत सुंदर दृश्य का वर्णन है जहां देवी पार्वती भगवान शिव की गोद में लेटी हुई हैं और बच्चों जैसी जिज्ञासा से सवाल पूछती हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। ये कोई गुरु और शिष्य का औपचारिक संबंध नहीं है, ये प्रेम और अंतरंगता का संबंध है। पार्वती कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो शिव का ही दूसरा रूप है। हाँ। वो हमारे भीतर की जिज्ञासा का प्रतीक है। और वो जो सवाल पूछती हैं वे बहुत गहरे हैं। वो पूछती हैं, हे प्रभु, आपका सत्य क्या है? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? इसका बीज क्या है? एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड के रहस्य तक फैल जाते हैं। हाँ, वो पूछती हैं कि हम समय और स्थान से परे जाकर इस रहस्य में पूरी तरह कैसे प्रवेश करें। संक्षिप्त में उन्होंने वो हर सवाल पूछ लिया जो किसी भी जिज्ञासु मन में कभी भी उठ सकता है। और यही बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। शिव इन गहरे सवालों का सीधा दार्शनिक जवाब नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। वो बस विधियां बताना शुरू कर देते हैं। स्रोत बताता है कि कुल 112 विधियां हैं। ये बहुत अनोखा है। किसी ने पूछा ब्रह्मांड क्या है और जवाब में आप उसे एक सांस लेने की तकनीक सिखा रहे हैं। यही तंत्र का सार है। ये वाद विवाद या तर्क वितर्क का शास्त्र नहीं है, ये अनुभव का शास्त्र है। शिव मंजिल के बारे में बात नहीं करते, वे रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं, ये रहा रास्ता, तुम स्वयं मंजिल पर पहुंचो और खुद जानो कि मंजिल क्या है। और ये दावा भी है कि ध्यान की जितनी भी विधियां आज तक खोजी गई हैं, वो सब इन्हीं 112 विधियों के ही अलग-अलग संयोजन है। एक मिनट, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है कि दुनिया की सारी ध्यान विधियां, चाहे वो ज़ेन हो, सूफी हो या आज की आधुनिक माइंडफुलनेस तकनीकें, वो सब यहीं से निकली हैं। क्या हमारे स्रोत में इसका कोई उदाहरण दिया गया है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है और स्रोत इसे इस तरह समझाता है कि ये 112 विधियां चेतना के साथ काम करने के सभी मौलिक दरवाजों को कवर करती हैं। कुछ विधियां सांस पर हैं, कुछ देखने पर, कुछ सुनने पर, कुछ भावनाओं पर।
जैसे क्रोध या प्रेम की अवस्था में क्या करें? बिल्कुल। कुछ चलने, खाने या सोने जैसी सामान्य क्रियाओं को ध्यान में बदलने की तकनीकें हैं। तो मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य जिन भी तरीकों से अनुभव कर सकता है, उन सभी के लिए एक विधि मौजूद है। इसके बाहर कोई मौलिक विधि बचती ही नहीं। इससे पहले कि हम पहली विधि में और गहरा उतरें, स्रोत में ओशो का भी जिक्र है। आज के समय में इस ग्रंथ को समझने में उनकी क्या भूमिका रही है? हमारे सूत्रों के अनुसार ओशो ने इन सूत्रों को 20वीं सदी में फिर से जीवित किया। ये सूत्र इतने संक्षिप्त हैं, कोड की तरह हैं, कि बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के उन्हें समझना लगभग असंभव है। ओशो ने इन विधियों पर 80 प्रवचन दिए, जिन्हें बुक ऑफ सीक्रेट्स नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक एक विधि के रहस्य खोले और उनके प्रयोग भी करवाए, ताकि आज के समय का जो तर्कवादी मन है वो इन्हें समझ सके और अभ्यास कर सके। मतलब उन्होंने इसे आधुनिक मनुष्य के लिए सुलभ बनाया। हाँ, बिल्कुल। ये फैसिनेट करने वाली बात है कि शिव सीधे तकनीक पर आ जाते हैं। तो अगर ये 112 तकनीकों का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पहली विधि क्या है? क्या वो सबसे आसान है या सबसे जरूरी? शिव जो पहली विधि बताते हैं उसे सबसे मौलिक और शक्तिशाली माना जाता है। वे कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 सांसों के बीच घटित हो सकता है। इसका मतलब है कि जब सांस भीतर आती है और उसके बाहर लौटने के ठीक पहले एक क्षण का ठहराव होता है, उसी में कल्याण है। शिव 2 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने को कहते हैं। पहला, सांस अंदर लेने के बाद और बाहर छोड़ने से ठीक पहले का ठहराव, और दूसरा, सांस बाहर छोड़ने के बाद और अंदर लेने से ठीक पहले का ठहराव। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। 2 सांसों के बीच का अनुभव। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें इतना गहरा क्या है? इसकी गहराई इसी में है कि भीतर आने वाली सांस जीवन का प्रतीक है। हर नई सांस एक पुनर्जन्म है और बाहर जाने वाली सांस मृत्यु का प्रतीक है। हर सांस के साथ हम थोड़ा मरते हैं। इन दोनों के बीच का जो छोटा सा क्षण है, वो ठहराव, वो न तो जीवन है और न ही मृत्यु। वो इन दोनों से परे है। उस एक पल में आप समय और मन के आवागमन से मुक्त हैं। जीवन और मृत्यु से परे का क्षण, ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि उस एक पल में हमारा अहंकार या हमारी पहचान पूरी तरह से गायब हो जाती है? क्या यही वो अवस्था है जिसे शून्य कहते हैं? बिल्कुल। उस एक पल में आप नहीं होते, सिर्फ होना होता है। प्योर बीइंग। कोई विचार नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व का एक मौन क्षण। और उसे पकड़ने के लिए बहुत गहरी सजगता की जरूरत होती है, क्योंकि वो 1 मिलीसेकंड से भी कम का हो सकता है। जब मैंने पहली बार इसका अभ्यास करने की कोशिश की थी, तो वो गैप मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मुझे लगा ये है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मन शांत हुआ, वो छोटा सा ठहराव एक पूरे ब्रह्मांड जैसा लगने लगा। तो ये सिर्फ सांस को देखना नहीं है, बल्कि उस ठहराव के प्रति जागरूक होना है, जहां एक सांस खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। हाँ, वो जो मोड़ है जहां सांस भीतर से बाहर की ओर या बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है, वही बिंदु रहस्य का द्वार है। उस एक पल में कोई सांस नहीं है, न जीवन है न मृत्यु, बस शुद्ध अस्तित्व है। यहाँ एक और बड़ा दावा किया गया है कि गौतम बुद्ध को इसी विधि से निर्वाण प्राप्त हुआ था। हाँ, और जानकारी ये भी बताती है कि बुद्ध ने इस विधि को थोड़ा सरल बना दिया था। अच्छा। शिव की मूल विधि में ठहराव के बिंदु को पकड़ने पर जोर है, लेकिन पकड़ने की बात से ही मन में एक लक्ष्य बन सकता है, और लक्ष्य हमेशा तनाव पैदा करता है। आप शिथिल नहीं रह सकते। तो बुद्ध ने क्या बदलाव किया? बुद्ध ने इसे सरल करके आनापानासति योग का नाम दिया और कहा कि बस आती जाती सांस को देखो, उसके साक्षी बनो। उन्होंने उस मुड़ने वाले बिंदु को पकड़ने की बात छोड़ दी, ताकि मन पूरी तरह शिथिल रह सके और कोई तनाव न हो। अच्छा। उनका मानना था कि जब आप केवल आती जाती सांस को बिना किसी प्रयास के देखते रहेंगे, तो देर सवेर आप उन ठहराव के क्षणों के प्रति भी जागरूक हो ही जाएंगे। लेकिन सहज रूप से, बिना किसी प्रयास के। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या पकड़ने की कोशिश छोड़ देने से विधि का असर कम नहीं हो जाता? शिव ने तो जानबूझकर उस बिंदु पर जोर दिया होगा। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि बुद्ध ने जो बदलाव किया, उससे कुछ खोया भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार शिव की विधि ज्यादा सीधी और तीव्र है, लेकिन उसके लिए बहुत सजगता और तैयारी चाहिए। ये एक शॉर्टकट की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग उस शॉर्टकट पर चलने में तनावग्रस्त हो जाते हैं। और बुद्ध की विधि? बुद्ध की विधि लंबी है,
लेकिन ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लोगों के लिए सुलभ है। ओके। उन्होंने इसे एक आम आदमी के लिए व्यवहारिक बना दिया। आप ऐसे समझें कि शिव की विधि एक विशेषज्ञ सर्जन के चाकू की तरह है, जबकि बुद्ध की विधि एक सामान्य दवा की तरह है जो हर कोई ले सकता है। पर मंजिल एक ही है। हाँ, असर दोनों का एक ही मंजिल पर होता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया, ये विधि एक बौद्ध विधि के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और इसका एक ऐतिहासिक परिणाम ये हुआ कि भारत के ब्राह्मण वर्ग ने इसे ये सोचकर छोड़ दिया कि ये तो बौद्ध विधि है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस तकनीक से बुद्ध को ज्ञान मिला, उसे भारत ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस पर बौद्ध का ठप्पा लग गया था। ये तो हमारी आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल। जबकि भारत को छोड़कर पूरे एशिया के देशों ने, चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, इस विधि का खूब लाभ उठाया। हमारा स्रोत तो यहां तक कहता है कि आज तक जितने लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इसी सरल विधि से हुए हैं। ये वाकई विडंबना है। अब इस विधि के अभ्यास पर आते हैं। स्रोत में इसके अभ्यास के लिए कुछ व्यवहारिक निर्देश भी दिए गए हैं। वे सिर्फ मानसिक नहीं हैं, शारीरिक भी हैं। हाँ, अभ्यास के कुछ चरण बताए गए हैं ताकि शरीर और मन को उस गहरी जागरूकता के लिए तैयार किया जा सके। ये शुरुआती चरण है। पहला चरण है सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे झुकना और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे की ओर झुकना। ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, है ना? नहीं, ये शरीर को सांस की प्राकृतिक लय के साथ पूरी तरह से सिंक करने का एक तरीका है। अक्सर हमारा मन कहीं और होता है और शरीर कहीं और। ये पहला चरण उन दोनों को एक साथ लाता है। और इसमें सांस रोकने का भी जिक्र है। हाँ, जब सांस बाहर जाए तो कुछ सेकंड के लिए उसे बाहर ही रोके रखना, और जब सांस भीतर आए तो कुछ सेकंड के लिए भीतर रोके रखना। इससे आपको वो ठहराव या गैप शारीरिक स्तर पर महसूस होने लगता है, जिसे बाद में आपको सूक्ष्म स्तर पर पकड़ना है। और दूसरा चरण जिसमें हथेलियों का इस्तेमाल होता है? दूसरे चरण में सीधे बैठकर आती सांस के साथ हथेलियों को आकाश की ओर ऊपर उठाना और जाती सांस के साथ नीचे लाना है। यह एक गोलाकार गति बन जाती है। ये एक तरह का बायोफीडबैक लूप बनाता है। जब हथेलियां ऊपर जाकर नीचे की ओर मुड़ती हैं, ठीक उसी पल सांस भी भीतर से बाहर की ओर मुड़ रही होती है। और अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण में जब शरीर और मन इस लय के अभ्यस्त हो जाएं, तो इन शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर बस विश्राम से बैठ जाना है। आंखें बंद करके केवल आती जाती सांसों के प्रति होश रखना है। अब शारीरिक सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं, अब आप सीधे उस सूक्ष्म मोड़ के प्रति जागरूक होते हैं जहां सांस भीतर से बाहर और बाहर से भीतर मुड़ती है। उस क्षण के प्रति पूरी सावधानी, पूरी अवेयरनेस। स्रोत ये भी कहता है कि इस विधि का समय अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने एक ऐसे ग्रंथ को समझा जो विश्वास से ज्यादा अनुभव पर और दर्शन से ज्यादा तकनीक पर जोर देता है, और उसकी सबसे पहली और शक्तिशाली विधि, जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रिया, सांस लेने में छिपी है। इसका सार यही है कि परम रहस्य किसी दूर के स्वर्ग में या किसी जटिल दर्शन में नहीं, बल्कि हमारी ही दो सांसों के बीच के एक छोटे से शांत अंतराल में छिपा है, और ये हर किसी के लिए हर पल उपलब्ध है। शिव हमें ये नहीं बताते कि सत्य क्या है, वे हमें वो तकनीक देते हैं जिससे हम खुद सत्य को अनुभव कर सकें। और वो तकनीक उतनी ही सरल है जितनी कि अपनी सांस के उस अनछुए पल के प्रति जागरूक होना। स्रोत में बताया गया है कि पहली 9 विधियां सांस से संबंधित हैं और कुल 112 विधियां हैं। अगर सांस के एक छोटे से अंतराल में इतना गहरा रहस्य छिपा हो सकता है, तो हमारे शरीर की और कौन सी साधारण और रोजमर्रा की प्रक्रियाएं हैं, जैसे देखना, सुनना या महसूस करना, जिन पर ध्यान देकर चेतना के गहरे राज खुले जा सकते हैं।